तो आज की इस वीडियो के अंदर आप लोग पढ़ने वाले हैं कंपोजिशन ऑफ कास्ट आयरन। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहला जो एजेंडा रहेगा अपना कि भैया ये कास्ट आयरन होता क्या है और कंपोजिशन का मतलब क्या होता है पता है, इसको एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ, फिर अपन इस टॉपिक के ऊपर वापस आते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैं आपसे बोलता हूँ कि भैया आपको क्या बनाना है, भैया चाय बनाना है। ठीक है, अब चाय बनाने के लिए आप क्या करोगे, कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, किस किस की। सबसे पहले तो अपन को लगेगा भैया वाटर। ठीक है, उसके बाद आपको लगेगा भैया मिल्क। थर्ड नंबर पे आपको लगेगा भैया मान लो शुगर। ठीक है, फिर आपको क्या लगेगा, चाय पत्ती। चाय पत्ती। ठीक है, एंड फिर मान लो अगर अदरक वाली चाय बनानी है, ठंडियों का मौसम है, तो आपको एक अदरक लगेगा। ठीक है, अब मैं पूछूंगा कि यार भाई ये इसको ये भी तो बताओ कि कितना कितना लगेगा। तो मैंने बोला भैया जो पानी है ये आपको 100 ml लगने वाला है, नहीं सॉरी, पानी जो है आपको 20 ml लगने वाला है, मान लो ये 20 ml। ठीक है, अपने हिसाब से एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। उसके बाद मिल्क की बात करें तो आपको 100 ml लगने वाला है। ठीक है, अगर शुगर की बात करते हैं तो ये आपको लगने वाली है 10 ग्राम। अगर चाय पत्ती की बात करें तो आपको 2 ग्राम लगने वाली है। और अदरक की बात करें तो एक अदरक आपको लगने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये मैंने क्वांटिटी बताई है ना इन सारी चीजों की, इसी को अपन लोग क्या बोलेंगे, कंपोजिशन। ठीक है, मतलब कि यार मैंने बोला कि यार आपको चाय बनाने के लिए ये चीजों की रिक्वायरमेंट होगी और इतनी इतनी क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होगी, और जो क्वांटिटी आपको बताई ये होता है कंपोजिशन। ठीक है, यानी कि अपन को इस जो एग्जांपल है इससे समझ में आया है भाई कंपोजिशन ऑफ कास्ट आयरन क्या है। भैया कास्ट आयरन सबसे पहले अपन को बताना है कास्ट आयरन होता क्या है, एंड देन फिर उसमें कंपोजिशन क्या है, मतलब कितनी कितनी मात्रा में क्या क्या चीज जाएगी, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, और इसी से ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आया, ठीक है भैया। चलिए, तो ये प्रॉपर सीन है, तो अपन इसको थोड़ा समझते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले भैया ये कास्ट आयरन होता क्या है। ठीक है, तो एक प्यारी से आपके लिए इमेज लेके आया हूं यहाँ पे। ये वाली इमेज आपने देखी होगी अपने घरों में। ठीक है, इस टाइप के एक बर्तन देखे होंगे। ठीक है, जैसे मान लो आपको वो जो उसके करने के लिए, रोटी सेकने के लिए जो तवा होता है ना, वो अपने कास्ट आयरन का ही होता है। ठीक है, तो उसके अंदर क्या कंटेन होता है अपन ने देखा है कि यार वो क्या होता है, उसके अंदर आपको तीन चार चीजें मिलेगी। सबसे पहला तो आपको उसमें आयरन मिलेगा। ठीक है, मतलब क्योंकि वो लोहे का होता है तो आयरन मिलेगा। सेकंडली अपन ऐसे ही बता देंगे रियल एग्जांपल से, आयरन मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे ये काला काला दिख रहा है, तो इससे क्या हो जाए, इससे समझ जाएंगे भैया कार्बन भी इसके अंदर प्रेजेंट होगा। ठीक है, अगर आप ये चीज रियल लाइफ एग्जांपल को देख के ये दो चीजें आप आराम से बता पा रहे हो, आपके ये टॉपिक हलवे की तरह है, यूं ही आपको समझ में आ जाएगा। समझ में आया, ठीक है भैया। चलिए, ये प्रॉपर चीज है। ठीक है, तो ये आप एक फोटो देख लो, अब जो है अपन लोग इस चीज को समझते हैं। ठीक है, कास्ट आयरन समझ में आ गया क्या होता है, ठीक है भैया। चलिए, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे अपन को एक्सप्लेन करना है कि भाई व्हाट इज कास्ट आयरन, सबसे पहले वही चीज हो गई। ठीक है, कास्ट आयरन आखिर होता क्या है, तो अपन सिंपली बताएंगे कि कास्ट आयरन क्या है भैया, एक टाइप का फेरस अलॉय है। ठीक है, अब यहाँ पे एक टर्म आई है भैया फेरस अलॉय, ये क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था इससे पहले जब अपन इंजन मटेरियल के बारे में पढ़ रहे थे, तब मैंने आपको बताया था कि भाई जो फेरस का मतलब होता है ना, फेरस मेटल, इसके मतलब क्या होता है कि इसके अंदर जो है आयरन प्रेजेंट है। ठीक है, नॉन फेरस का मतलब इसके अंदर आयरन प्रेजेंट नहीं है। तो यानी कि अपन ने देखा भाई ये कास्ट आयरन कुछ इस तरह का दिखता है और इसके अंदर आयरन प्रेजेंट होता है, तो ऑब्वियसली बात है कि कास्ट आयरन क्या है, एक टाइप का फेरस अलॉय है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इन विच आयरन इज अ बेस मेटल, इसके अंदर जो आयरन होगा वो एक टाइप का बेस मेटल होगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे एक तो आयरन होगा क्योंकि ये लोहे का है, एंड साथ में ये काला काला है, तो अपन कार्बन भी इसके अंदर प्रेजेंट होगा, तो वही यहाँ पे होगा कार्बन कॉन्टेंट इज हाई होगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर चीज एक प्यारी सी डेफिनेशन अपन यहाँ पे बता सकते हैं। समझ में आया, ठीक है। तो अपन सिंपली यहाँ पे लिखेंगे कि कास्ट आयरन जो है एक टाइप का क्या है, फेरस अलॉय है, जिसके अंदर आयरन जो है एक टाइप का बेस मेटल है। ठीक है, बेस मेटल की तरह काम करता है और कार्बन कंटेंट जो होता है उसमें हाई रहता है, इसी वजह से ये इतना काला काला दिखता है। समझ में आया, ठीक भैया। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड इंजीनियरिंग मटेरियल, क्योंकि अपने घर में जितनी भी अगर चीजें देखोगे, कढ़ाई देखोगे, अपने वो तवा देखोगे, सबके अंदर तो वही चीज है ना, तो इसलिए ये क्या है, मोस्ट वाइडली यूज्ड इंजीनियरिंग मटेरियल है। बिकॉज इजी टू कास्ट है, अपन आराम से इसको बना सकते हैं, इकोनॉमिकल है और गुड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होती है इसकी, मजबूत होता है। ठीक है, तो इसलिए ये चीज अपन यहाँ पे बता सकते हैं। समझ में आया, ठीक है। तो ये हो गया आपका कास्ट आयरन की प्यारी सी डेफिनेशन। ठीक है, चलिए, अब इसके टॉपिक का नाम क्या है भाई, कंपोजिशन ऑफ कास्ट आयरन। तो अपन को सिंपली बताना है कि कास्ट आयरन को बनाने के लिए अपन को क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और कितनी कितनी मात्रा में पड़ेगी। ठीक है, तो वो चीज अपन बताते हैं। तो यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ कास्ट आयरन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, कास्ट आयरन मेनली कंसिस्ट होता है आयरन और कार्बन से, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये लोहे का है, तो अपन आयरन तो इसके अंदर होगा ही, और ऊपर से काला काला है तो ये कार्बन इसके अंदर होगा, तो भाई इसके अंदर मेन जो कॉम्पोनेंट होते हैं वो क्या होते हैं, कार्बन और आयरन रहता है। ठीक है, उसके बाद अलॉन्ग विद द स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर एलिमेंट भी रहते हैं। जैसे मान लो अगर आप लोग दूध की बात करते हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पे चाय की बात करते हैं, चाय के अंदर क्या होता है, सबसे मेन कंपोनेंट क्या होता है, सबसे मेन कंपोनेंट होता है आपका मिल्क। ठीक है, और उसके बाद मिल्क ही होता है। ठीक है, उसके बाद अपने शुगर डाल दो, चाय पत्ती डाल दो, अदरक डाल दो, लौंग डाल दो, इलायची डाल दो, ये छोटे छोटे कंपोनेंट डाल सकते हैं अपने हिसाब से बनाने के लिए। ठीक है, वही सेम चीज यहाँ पे है कि आपका मेन कंपोनेंट यहाँ पे आयरन और कार्बन है, उसके अलावा यहाँ पे अपना कौन सा सिलिकॉन हो गया, मैग्नीज हो गया, सल्फर हो गया, फॉस्फोरस हो गया, ये छोटी छोटी मात्रा में अपन डालते हैं।
ठीक है। चलिए, तो ये प्रॉपर चीज है, तो वही चीज बताना है कि कास्ट आयरन मेनली कंसिडर होता है आयरन और कार्बन से, और इसमें स्मॉल अमाउंट में अदर एलिमेंट भी जो है इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब टिपिकली क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट होती है, वही चीज सबसे पहले आप कॉन्स्टिट्यूएंट लिखोगे यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था, सबसे पहले जो जो चीजें हैं वो डालोगे और कितनी कितनी मात्रा में, वो राइट साइड में, तो वही चीज यहाँ पे अपन डाल देंगे और कितने कितने परसेंटेज में वो डाल देंगे। ठीक है। चलिए, अगर आयरन की बात करते हैं ना, सबसे ज्यादा है, क्योंकि बेस मेटल है, तो इसके अंदर 90 टू 95% जो है आयरन प्रेजेंट होता है। सेकेंडली, इसके अंदर कार्बन भी प्रेजेंट होता है, कितनी मात्रा में, 2.0 और 4.0 के बीच में। ठीक है, 2.0 और 4.0% के बीच में। ठीक है। चलिए, उसके अलावा यहाँ पे सिलिकॉन प्रेजेंट होता है, जो 1.0 और 3 के बीच में होता है। ठीक है, ये परसेंटेज है। ठीक है, उसके बाद मैग्नीज की बात करें, 0.2% से लेके 1% के बीच में रहता है। उसके अलावा सल्फर की बात करें तो ये 0.02 से लेके 0.15 के परसेंटेज है। और ये इतना कम क्यों है, इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे, क्योंकि ये बताएंगे। ठीक है, ये सारी चीजें क्यों अपन लोग डालते हैं इसके अंदर। जैसे अगर मान लो आपसे पूछता हूँ कि चाय बनाने के लिए आपने ये चीजें क्यों डाली, तो अपन बनाएंगे ना कि भाई वाटर क्या करता है, थोड़ा सा उसको बेस प्रदान करता है, मिल्क जो है उसमें कलर डालता है, उसके बाद शुगर जो है उसको मीठा करता है, चाय पत्ती जो है उसके अंदर फ्लेवर ऐड करती है, अदरक जो है उसके अंदर अदरक का टेस्ट डालता है, लौंग जो है, ये सब चीज अपन को बतानी पड़ेगी। सेम चीज अपन यहाँ पे भी बताएंगे, तो इसमें भी बताएंगे भाई 0 पॉइंट इतना कम क्यों डाल रहे हैं अपन लोग। ठीक है, तो ये प्रॉपर चीजें हैं, तो आप कंपोजिशन लिख सकते हो। ठीक है, और डायग्राम की बात करें तो ये प्रॉपर डायग्राम समझ में आया। ठीक है भैया, चलिए, तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हर एक जो जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट अपन ने डाले हैं उसका रोल क्या है। ठीक है, जो कास्ट आयरन है उसमें क्या रोल अदा करता है, वो चीज अपन को बतानी है। ठीक है। चलिए, सबसे पहले अगर आयरन की बात करते हैं तो ये क्या है भैया, एक बेस मेटल है कास्ट आयरन के लिए। ठीक है, जो प्रोवाइड करता है ओवरऑल स्ट्रेंथ, क्योंकि आयरन क्या करता है, आयरन मजबूत होता है। ठीक है, तो आपकी स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा प्रदान करेगा। सेकेंडली, अगर कार्बन की बात करते हैं, ये प्रेजेंट होता है फ्री फ्रॉम में ग्रेफाइट के अंदर, और ये क्या करता है, इंक्रीज करता है हार्डनेस और आपकी ब्रिटलनेस को बढ़ाता है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल है गुड कास्टिंग एबिलिटी के लिए। ठीक है। चलिए, उसके बाद अगर हायरर कार्बन होगा तो हार्डर होगा बट मोर ब्रिटल होगा, ब्रिटल का मतलब टूट जाता होगा। ठीक है, तो इसलिए थोड़ी सी कम मात्रा, मिडिल मात्रा में, जैसे 2.0% के फॉर्म में अपने इसको रखा है। ठीक है। चलिए, उसके बाद करते हैं आप लोग सिलिकॉन की। सिलिकॉन क्या करता है भैया, ये प्रमोट करता है फॉर्मेशन ऑफ फ्री ग्रेफाइट, मतलब फ्री ग्रेफाइट यानी कि कार्बन जो है वो बनाता है। ठीक है, ये आपकी फ्लूइडिबिलिटी बढ़ाता है और मशीनेबिलिटी, और रिड्यूस करता है आपकी ब्रिटलनेस। ठीक है, तो ये प्रॉपर आप बता सकते हो। उसके बाद मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज का करेगा, स्ट्रेंथ और हार्डनेस आपकी बढ़ा रहा होगा। ठीक है, ये न्यूट्रलाइज करेगा हार्मफुल इफेक्ट जो आपके सल्फर के पड़ेंगे तो उससे। ठीक है। चलिए, उसके बाद अगर सल्फर की बात करें, ये पता है ये क्या करेगा, सल्फर की अगर बात करें, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सल्फर अपन ने कितना लिया है, सल्फर लिया है 0.02 से लेके 0.15, बहुत ही कम मात्रा में। ठीक है, और ये लेना जरूरी है, बट ये क्या करेगा पता है, रिड्यूस करेगा आपकी ब्रिटलनेस को। वही चीज कहाँ गया, ये सल्फर की अगर बात करें तो ये वही है, केप्ट लो एज पॉसिबल। ठीक है, जितना ज्यादा आप लो लोगे उतना अच्छा है, क्योंकि ये क्या करेगा पता है, ब्रिटलनेस पैदा करेगा, पुअर करेगा आपकी मर्शिलिटी, बट लेना थोड़ा सा जरूरी है। जैसे क्या होता है, अपन लोग लौंग या फिर इलायची थोड़ी थोड़ी मात्रा में डालते हैं ना, जिससे चाय का टेस्ट वो हो, अगर ज्यादा डाल देंगे तो ये खराब हो जाएगी। तो ये प्रॉपर चीज है, तो आप सल्फर भी थोड़ी मात्रा में लोगे। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करते हैं फॉस्फोरस की, तो यहाँ पे भाई यूजफुल होता है थिन कास्टिंग के लिए, साथ में इंक्रीज करता है फ्लूइडिबिलिटी और मोल्टेनिबिलिटी। ठीक है, कि आप आराम से मोल्ड कर सकते हो, है ना। और साथ में एक्सेस अगर आप फॉस्फोरस रहोगे तो ब्रिटलनेस पैदा करेगा, इसलिए अपन लोग थोड़ी कम मात्रा में लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कंपोजिशन में, तो जो नीचे वाले एलिमेंट है ना, वो अपने बहुत कम मात्रा में लिए, ये 0.02। ठीक है, ये आपका 0.1% में, तो ये प्रॉपर चीज है। समझ में आया। तो इस तरह अपन को क्या करना है, एक आंसर को इसी तरह से एग्जाम में सजा के आते हैं। सबसे पहले अपन उसका इंट्रोडक्शन समझाएंगे, उसके अलावा उसकी कंपोजिशन बताएंगे, क्योंकि कंपोजिशन पूछ रहा है तो कंपोजिशन के बारे में बताएंगे। उसके बाद हर एक का क्या रोल है, ठीक है, कास्ट आयरन को बनाने के लिए, वो बताएंगे। तो वो इस तरह से अपन लोग बता सकते हैं। ठीक है, और सारे के सारे आंसर को एक चीज बोलूंगा कि आपको पॉइंट वाइज प्रेजेंट करना है। आप वही खिचड़ी बना के आओगे ना, कि प्रॉपर डेफिनेशन लिख के आओगे, तो एग्जाम में आपके नंबर कटेंगे। बट इस तरह से प्रेजेंट करोगे ना, आपके पेजेस भी ज्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि अपन को पता है कि आरजीपी या कोई सी भी यूनिवर्सिटी की अगर बात करें, तो वहां पे क्या होता है, आपको पेजेस भरने के नंबर मिलते हैं, और साथ में आपको सही आंसर भी लिखना है खुला खुला, तो वो चीज आप इसके जरिए कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो प्रॉपर चीज रहेगी। उसके बाद क्यों अपन लोग कास्ट आयरन जो है वाइडली यूज होता है, ये बता देना है, क्योंकि भाई लो आपका मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका। सेकंडली क्या, एक्सीलेंट कास्टेबिलिटी होती है, गुड वियर रेजिस्टेंस होता है, मतलब रेजिस्टेंस या बोल सकते हैं वो जंग वंग ये नहीं लगती है। ठीक है, उसके बाद हाई कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, मजबूत होता है। उसका इकोनॉमिकल होता है कंपेयर टू स्टील। ठीक है, स्टील कंपेरिजन बात करें, इकोनॉमिकल है, तो इसलिए अपन लोग किसका, कास्ट आयरन का ज्यादातर यूज करते हैं। अपने घरों में भी आप देखेंगे तो उसी का यूज किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एप्लीकेशन की बात करें, कहाँ कहाँ यूज होता है, सबसे पहला इंजन ब्लॉक्स हो गए, वहां पे इसका यूज किया जाएगा। सेकंड, मशीन टूल्स जितने भी हो गए, वहां पे इसका यूज किया जाएगा। पाइप्स हो गया, फिटिंग्स हो गया, वहां पे इसका यूज किया जाएगा। उसके अलावा मैनहोल कवर्स हो गए, पंप हाउसिंग हो गई, और घर में भी अपन ने देखा ये तवा ववा जितने भी होता है, ठीक है, तवा अपनी कढ़ाई, ये सब किससे बनती है, कास्ट आयरन से। ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली एप्लीकेशन तक अपन इसको प्रेजेंट करके आएंगे।
समझ में आया? ठीक है भैया, चलिए तो ये प्रॉपर चीज़ रहेगी और एग्ज़ाम में आपके पास आएगा क्वेश्चन कि यार भाई थ्योरी में अगर आपको बताओ कंपोज़िशन ऑफ कास्ट आयरन क्या है? तो आपको इस तरह से बता देना है, ठीक है? सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखोगे, कंपोज़िशन बताओगे, हर एक का क्या रोल है, वो आप यहाँ पे बता रहे होंगे, हर एक का रोल, ठीक है? तो इसको आप नोट डाउन करते हुए चलो, ठीक है? सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन इसका स्क्रीनशॉट लेना है, देन फिर आपका कंपोज़िशन, ठीक है? उसके अलावा आपका ये हर एक रोल, ठीक है? तो ये प्रॉपर हो गया। देन फिर आपके क्यों आप इसको यूज करते हो वो आपको बता देना एंड लास्टली आपका एप्लीकेशन। इस तरह से अपना ये टॉपिक कंप्लीट होता है, ठीक। तो आई होप आपको हर एक चीज समझ में आई होगी। इसके अलावा बाकी जो नोट्स हैं जिसके अंदर से मैं पढ़ा रहा हूँ ये आप डिस्क्रिप्शन अंदर से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसका प्राइस सिंपल सा 49 रुपीज है, ठीक है। तो 49 रुपीज में आप आराम से नोट्स को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा पता है, आप लिखने की कोई झंझट नहीं है, ठीक है। लेक्चर से आप आराम से टॉपिक को समझो जिस तरह समझा रहा हूँ और फिर जाके एक बार रीड आउट कर लो, ठीक है। आराम से आपका हो जा रहा होगा, ठीक है। तो प्रॉपर चीज़ है, आप जाके एक बार ये रिसोर्स देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर हो तो आपके सेमेस्टर में M1 सब्जेक्ट होगा, सेकंड सेमेस्टर के अंदर हो आपके पास M2 सब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो आप एक बार जाके डिस्क्रिप्शन में उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप जाके डेमो लेक्चर्स देखो जो यूट्यूब के ऊपर ही डले हुए हैं, ठीक है। आप जाके देखो, इफ अगर आपको लगता है भैया जिस तरह पढ़ा रहा है समझा रहा है समझ में आ रहा है, आप जाके लास्ट में इंजीनियर्स ऐप पे या फिर वेबसाइट पे आप जाके बैच चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि बैच के अंदर क्या होगा, प्रॉपर आपको चीजें मिल रही होगी, आपके नोट्स हो गया, आपकी सारे के सारे रिसोर्सेज, ठीक है। नोट्स हर एक टॉपिक के आपके प्रॉपर नोट्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आप लेक्चर के साथ ही बनाओ, ठीक है। आप पहले पूरा अच्छे से लेक्चर देख लो, उसके बाद नोट्स आपके टॉपिक वाइज डल जाएंगे, आप वो नोट्स से ही आप आराम से नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। और उसके अलावा पीवाईक्यूज भी जो है आपके डिस्कस करोगे पिछले 5 साल के, ठीक है। तो प्रॉपर चीज है, आप जाके एक बार चेकआउट कर सकते हो बैच को, ठीक है। चलिए, और अगर आप चाहते हो ये वीडियो सीरीज कंटिन्यू रहे एंड पूरी की पूरी यूनिट कंप्लीट हो तो आपको क्या करना है कि यार जो भी आप वीडियो देखो सबसे पहले तो आपको लाइक करना है, वीडियो के अंदर कमेंट करना है कि आपको वीडियो कैसी लगी, कुछ इंप्रूवमेंट लगे तो इंप्रूवमेंट बताना एंड उसके अलावा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। क्योंकि मैं आपको बीसी, बीएमई और अपना बीसीएम ये आपको यूट्यूब पे एब्सोल्युटली फ्री करा रहा हूँ, और जैसे ही तीनों सब्जेक्ट हो जाते हैं इंजीनियरिंग फिजिक्स भी आपको करवा रहा हूँ यूट्यूब पे, ठीक है। तो प्रॉपर चीज है, आई होप आपको चीज समझ में आएगी, ठीक है। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को कंप्लीट कर होते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट, तब के लिए बाय बाय।